Hi, I'm Rohan from Ludhiana. Hi, I'm Janvi from Kolkata. Hi, I'm Ojasvi from Ludhiana. Sharks, Runway to Racks अब ओल्ड स्कूल है। पहले के जमाने में फैशन स्टूडियोज और फैशन मैगजीन्स हमें बताते थे कि क्या ट्रेंडिंग है और हमें क्या पहनना चाहिए। आज के जमाने में हमारा रनवे है हमारी इंस्टाग्राम फीड, जहां लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स के जरिए हम डिसाइड करते हैं कि क्या ट्रेंडिंग है। सोशल मीडिया ने फैशन को डेमोक्रेटाइज कर दिया है और इन्फ्लुएंसर्स है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। दे जस्ट नो व्हाट्स कूल। इन्फ्लुएंसर्स ही ब्रांड्स को आज मेक कर रहे हैं, वायरलिटी ऐड कर रहे हैं और इसी वायरलिटी के पावर बेस्ड है बर्गर बे। बर्गर बे एक इंस्टाग्राम कम्युनिटी ड्रिवन D2C क्लोथिंग ब्रांड है, जहां पर हम न्यू ट्रेंड से इंस्पायर होकर हाई क्वालिटी, स्टाइलिश येट फंक्शनल कपड़े बनाते हैं ताकि यू लुक लाइक अ स्नैक। क्वाड्स, टी-शर्ट्स, हुडीज, स्वेटशर्ट, हम लोग सब कुछ बनाते हैं। और एयरपोर्ट लुक्स हमारे शेफ स्पेशल। हमारे लॉयल कस्टमर्स और इन्फ्लुएंसर्स की कम्युनिटी हमें लेटेस्ट पॉप कल्चर की इनसाइट्स देती है। उन्हीं के फीडबैक और उन्हीं के शूट किए हुए कंटेंट को यूज करके हम आपके पसंदीदा आउटफिट्स बनाते हैं। आपके फेवरेट बर्गर्स की तरह हमारे आउटफिट्स भी हॉट, स्पाइसी, जूसी, सॉसी और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कम्फी भी है। हम वो आउटफिट्स बनाते हैं जो आप पहनना चाहते हैं। अब तक हम 2.5 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को लुक सर्व कर चुके हैं और हमने 2.67 लाख की एक स्ट्रॉन्ग इंस्टाग्राम कम्युनिटी बनाई है। इंडिया का सबसे बड़ा गोल्ड उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है और इस कैपेसिटी को ही हम बिल्ड करके एक बहुत बड़ा लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना चाहते हैं। Sharks, these are our influencer They are the friends. reason we exist. Oh wow! आप models और influencers. Influencers. Okay, thanks guys. Bye guys. Thank you guys. Okay, Janvi, Rohan, Ojasvi, welcome to Shark Tank Season 4. Thank you. I think कुछ sharks यहाँ सोच रहे थे शायद actually food की कंपनी है। I was one of them. मैं तो पानी आ गया था मुंह में। But वही हमारा tagline है, tasty clothing. Ah, I like it. We make you look tasty. That's the scene. ठीक है, थोड़ा अपने बारे में बताइए कैसे शुरुआत हुई बर्गर बे की और आप तीनों का इंडिविजुअली क्या क्या बैकग्राउंड है? तो मैं 9th स्टैंडर्ड में था जब मैंने अपना पहला शेयर लिया। I used to love finance, markets, numbers, and I always loved Narayan Murthy way of building the business, where he just didn't build an Infosys, he put Bangalore on the map. He's known for father of IT sector. तो मेरे को बहुत delusional, aspirational goal है, मेरे को लुधियाने का नारायण मूर्ति बनना है, मेरे को पैशन का नारायण मूर्ति बनना है। Oh, so sweet. So sweet, 70 घंटे काम करना पड़ेगा। Even more, 100 hours. Or more. लुधियाना दो चीज़ों के लिए फेमस है, साइकिल मैन्युफैक्चरिंग और क्लोथिंग। और एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे साथ ही पढ़ता था, तो उसके एक एक्सपोर्ट यूनिट में गया। एक बहुत बड़े ब्रांड के लिए वो टी-शर्ट बनाते हैं जिसपे वो 5500 का टैग लगाते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड। उससे 56 रुपीज मिलते हैं टी-शर्ट स्टिच करने के लिए। तो आई वॉज ब्लोन अवे कि लुधियाना को पूरी सप्लाई चेन का 1% मिलता है। बेस्ट फ्लीस इन द वर्ल्ड, लुधियाना मेक्स द बेस्ट फ्लीस इन द होल वर्ल्ड। क्यों हम सिर्फ बाकी फॉरेन ब्रांड्स के लिए बना रहे हैं? Why can't we have a brand of our own? तो मैंने सोचा कि ये जो एक्सपोर्ट यूनिट्स है, I'll help them make D2C brand। एक मैंने सोशल मीडिया एजेंसी स्टार्ट की back in the days when the idea was not too cliche। 2017-18 की बात है ये। I started पर पैसे नहीं निकले लोगों से, तो मैं कहा यार इन्हें ना करके दिखाते हैं होता कैसे है। As a spurt of the moment, I love burgers, तो मैंने बस बर्गर बे नाम सोच के स्टार्ट कर दिया। Things went so viral that we couldn't start the agency। अच्छा, एजेंसी का नाम था बर्गर बे? नहीं, एजेंसी का नाम BXB Socials था। अच्छा। और बर्गर बे हमने एज अ पायलट बिजनेस स्टार्ट किया था टू शोकेस हाउ इट्स डन। और ये जो कलर आपने पहना है, that's the hottest color of. Yeah. Yes, So that's the thing yes. of Ludhiana. Pantone. Pantone. Mocha mousse. Yes. Mocha mousse, 171230. That's the Pantone shade. I love the color. But ये by chance पहना है? नहीं, नहीं। that's a conscious effort. That's the supply chain we have. इतना फास्ट है कि हम 4 days में इस पैंटों को बना के अपनी पूरी टीम को भी पहना रहे हैं और खुद भी Very पहन कर nice. रहे हैं। Very nice. Shows that आप ahead of the curve है। आप trends नजर में रखते हैं, Yes. and then you can incorporate it. जल्दी आप उसे implement भी कर रहे हैं। कोविड ने ऑनलाइन फैशन मार्केट का नक्शा रातों रात बदल दिया। कई लोगों ने अपना खुद का फैशन ब्रांड बनाने का सोचा। शार्क्स, मैं 24 साल से गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हूँ। और मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि बत्रा जी आप अपना खुद का ब्रांड बनाएं।
तब मैंने ये बात आशमा को बताई। और मैं 24 साल की थी, तो मैं तो सुपर एक्साइटेड कि फोड़ देंगे। अब उस ब्रांड का क्या हुआ मैं आपको क्या ही बताऊं। शॉर्ट में बताऊं तो वो डूब गया। और उसी के साथ डूबी मेरी जवानी, मेरे अरमान। और मेरे 70 लाख रुपए। डूब कर समझ आया कि फैशन ब्रांड बनाने के लिए एग्जैक्टली लगता क्या है। तो आया दुराबी। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है आशिमा बत्रा। मेरा नाम है सोनिया बत्रा। और मेरा नाम विनोद बत्रा। और हम गुड़गांव से हैं। दुराबी इंडिया का इकलौता 100% हैंड डाइड लेबल है जो एक ट्रेडिशनल टेक्निक को एक मॉडर्न अवतार में प्रेजेंट कर रहा है। हैंड डाइंग का हर पीस उतना ही यूनिक है जितना उसे पहनने वाला। कोई दो पीस सेम नहीं हो सकते, जस्ट लाइक आर्ट। एंड हम इको कॉन्शियस भी हैं एंड जनरेशनल कारीगर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके सोशल इम्पैक्ट भी ला रहे हैं। हमारी क्वालिटी हाई है और हम साइज इंक्लूसिव भी हैं। बट शार्क्स, हमारी सिर्फ क्वालिटी हाई है, प्राइस नहीं। ऑल थैंक्स टू माय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। उसके बाद वर्कवेयर कैटेगरी में सॉलिड क्लोथिंग एंड मिनिमलिस्ट एस्थेटिक को केटर करने के लिए हम लाए हमारा दूसरा ब्रांड आमिली। हमारा विजन है कि जब भी आप सोचे हैंडक्राफ्टेड अफोर्डेबल लग्जरी, आप सोचे दुराबी एंड आमिली। एंड वी प्लान टू एक्सपैंड अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। Oh, music! Finally! Fashion show. Welcome to Shark Tank India Season 4, Batra family from Gurgaon. Thank you. थोड़ा बहुत आपने बताया कि कैसे शुरू हुई ये ब्रांड, जी। लेकिन आपने साथ में एक ब्रांड जो डूब गई थी उसके विषय में भी बात की। तो थोड़ा सा समझा सकती हैं एग्जैक्टली क्या हुआ और क्यों हुआ? तो 2020 में कोविड से पहले some ब्रांड आर्किटेक्ट्स उन्होंने हमें अप्रोच किया कि आप अपना ब्रांड बनाओ। ब्रांड आर्किटेक्ट्स? यस। मतलब? वो हमारे लिए भी नया कॉन्सेप्ट था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज है मार्केट में। मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस तो इनके पास था 24 साल से, बट मार्केटिंग और ब्रांड बनाने में क्या क्या लगता है वो ना मुझे पता था और ना ही इनको पता था। सो दे अप्रोच्ड अस कि मार्केट प्लेस पे डिमांड है, हम मिंत्रा के लिए एक ब्रांड बनाएंगे। मिंत्रा पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी में गैप है और हम उस गैप को फिल करेंगे और हमारा ये ASP रहेगा और हम इतना इन्वेंट्री बनाएंगे और हम इसको 2 साल में 100 करोड़ बड़े सपने। तो इन्वेस्टमेंट सारा आपका लगा? इन्वेस्टमेंट सारा हमारा था और ब्रांड आर्किटेक्ट्स की भी अलग फीस थी और कमीशन भी अलग से था। बहुत SKUs बनाए, बहुत इन्वेंट्री बनाया। उन्होंने तो और भी बनवाना था, वो तो डैड ने बोला कि नहीं, मैं अभी इतनी बनाऊंगा, मैं फैब्रिक लेके रख रहा हूँ, बट मैं इसमें अभी मैं और इन्वेंट्री नहीं बनाऊंगा। सीधी बात बोलूं तो हमने भरोसे पे ही काम किया था वहाँ पे। क्या हुआ? नहीं चला सर, ना अजियो पे चला ना मिंत्रा पे चला। 50% रिटर्न रेट था उस ब्रांड का। क्रेजी। और क्या नाम था ब्रांड का? निराया। हाँ, कि वो जो 2 साल थे उसमें मुझे इतना कुछ सीखने को मिला अबाउट ब्रांड बिल्डिंग, अबाउट पीपल, अबाउट हाउ द प्रोसेसेस वर्क, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड फैशन नहीं था। सो ये मेरा क्रैश कोर्स था इन फैशन। वो कहते हैं ना, सक्सेस बिल्ड्स ईगो बट फेलियर बिल्ड्स कैरेक्टर। Exactly. तो आप सीख के निकले वहां से। बिल्कुल। बहुत सारी ही लर्निंग्स थी, बट 3 मेजर बातें जो मुझे समझ आई थी। एक तो भरोसेमंद लोग, नॉन नेगोशिएबल है, बिकॉज हम बहुत कोलैबोरेटिवली वर्क करते हैं, दैट हैज टू बी देयर। सेकंड, वो प्रोडक्ट मार्केट प्लेस के लिए था, तो उसमें कोई बहुत खास USP या स्टोरी लाइन नहीं थी। थर्ड थिंग वाज इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स, और ये 3 पॉइंट हमने दोनों ब्रांड्स में एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड यूज करे। शार्क्स मुझे भूल गए क्या? मैं अगर आज यहाँ हूँ तो सिर्फ आपके कारण। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में जब मैं आया था तो आपने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया जितना भरोसा शायद मुझे खुद अपने आप पर भी नहीं था। आपने मुझे अपने हक के लिए लड़ना सिखाया एंड उसी भरोसे ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि फाइनली मैं अपने लिए कुछ कर पाऊँ। शार्क टैंक इंडिया में ये मेरी 2nd इनिंग है। पिछले सीजन में तो मैं बैकफुट पर खेल रहा था, पर इस सीजन में मैं फ्रंट फुट पर खेलूंगा, अपना खुद का ब्रांड लेकर। नमस्ते शार्क्स,
मैं हूं आशुतोष रॉय। मैं बिहार के एक छोटे से शहर समस्तीपुर से बिलोंग करता हूं और मैं अपना ब्रांड लेकर आया हूं ऑफमिंट। ऑफमिंट एक यूनिसेक्स मल्टी कैटेगरी फैशन ब्रांड है जो स्टाइलिश कपड़े बनाती है। वो हाई स्ट्रीट फैशन को अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल करती है। हमारे पास शार्क्स एक वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। As you can see, from jackets to dresses to t-shirts to accessories. आगे जाकर हम बैग्स, परफ्यूम जैसे एक्सेसरीज को भी लॉन्च कर ऑफमिंट को एक कंप्लीट फैशन का इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। सीजन 2 का एपिसोड जब लाइव हुआ तो मुझे 500 से ज्यादा कॉल्स आए पूरी दुनिया से बिजनेस कोलैबोरेशंस के लिए। एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि मुझे रानी आलूवालिया के रूप में एक सही को फाउंडर मिली और हमारी ऑफमिंट की जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। ऑफमिंट का विजन है स्टाइलिश एंड पॉकेट फ्रेंडली कपड़े बनाना। एंड चाहे वो टियर 2 हो या टियर 3 सिटी, हाई स्ट्रीट फैशन किसी का सपना बनकर ना रह जाए। क्या मुझे भी याद नहीं आ रहा। एक ओल्डर को-फाउंडर थे कैलकाटा बेस्ड कंपनी फैशन की, और आप सारा डिजाइनिंग करते थे, बाइंग करते थे, उन्होंने पैसे डाले थे, उनकी इक्विटी बहुत ज्यादा थी, आपकी कम थी। मेरी थी नहीं। राइट। नाम क्या था उस ब्रांड का? गैविन पेरिस। What a memory. Paris, yes. नमस्ते साक्स, मैं किशोर जयराम का, मैं कोलकाता से हूँ। नमस्ते शाक्स, मैं हूँ आशुतोष रॉय। कितना सेल्स किया है 7 महीने में? हमने 1.4 CR। 1.4 CR in 7 months? यस मैम। और वो भी केवल अपनी वेबसाइट से? जी सर। और ये वेबसाइट पे मार्केटिंग आप करते हैं? जी। धंधा तो आप ही चलाते हैं प्रैक्टिकली? नहीं, हम दोनों मिलके चला रहे हैं। इक्विटी कैसे स्प्लिट है आपकी? हमारी इक्विटी 100% मेरे पास में है। वही मिला कमीशन मॉडल पे है, बट वही लगा। आगे चल के कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे और फिर इक्विटी पे डिस्कस करेंगे। फिर कितना इक्विटी दोगे आप? फिर हम डिस्कस करेंगे बैठ के सर। नहीं, ये ऐसे थोड़ी आते हैं शार्क टैंक के भाई साहब। इसके बिना मैं एक कदम आगे नहीं रखूंगा, एक सवाल नहीं पूछूंगा। ऐसे हमारे में वर्बल जो डिस्कशन हुआ तो 10% इक्विटी का हुआ। 10% इनको, 90% आप। जी। यार आप है ना बहुत मासूम लगते हो मुझे, और आप कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हो मुझे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा लग रहा है बच्चे को लूट लिया सच में। ये चाहूंगा कि आशुतोष आप थोड़ा बैठे, अपना हक जमाएं, डिमांड व्हाट यू डिजर्व। अपनी राइट्स के लिए खड़े होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काम करना बंद कर दो और शेयर्स ले लो, और अगर ये नहीं मानते आपके पास एक ऑफर मैं देता हूँ आपको, आप वापस आके मेरे साथ यही बिजनेस शुरू कर लें। थैंक यू सो मच शाक्स। छोड़ दिया इन्हें? यस। कब छोड़ा आपने, क्या हुआ उसके बाद? आपने एडवाइस दिया, वो मेरे लिए काफी ज्यादा। क्या एडवाइस दिया था इन्होंने? सर मेरे को इन्होंने बोला आपके पास ना इक्विटी है, आप सारा काम देख रहे हो, सो अमन ने मेरे को ऑफर किया कि आप मेरे से 50 लाख ले लो और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। और सर ने और मैम ने सबने मेरे को समझाया था कि अपने हक के लिए आप लड़ो। तो वो चीज़ें मेरे दिल में थी, वो कॉन्फिडेंस मेरे में आया कि नहीं, आई कैन डू बेटर समथिंग। एंड शार्क टैंक का एपिसोड आने के बाद लाइफ में कुछ ऐसा फेज आया जिसके बाद मेरे को लगा कि नहीं, दिस इज द राइट टाइम कि मुझे इसको अब करना चाहिए। क्या फेज आया बताओ थोड़ा। एक्चुअली आई लॉस्ट माई फादर सेम डे जिस दिन शार्क टैंक एपिसोड आना था। ओह माय गॉड। ट्रेन एक्सीडेंट। ओह माय गॉड। Oh my God. सो हमारा प्लान था कि हम साथ में देखेंगे। सुबह मेरे को टीम की तरफ से कॉल आया कि आज आपका एपिसोड आने वाला है। एंड आधे घंटे बाद मेरे को पुलिस का कॉल आया कि वी फाउंड योर फादर ऑन दिस रेलवे स्टेशन। ओह माय गॉड। तो 1 महीने तक पिच नहीं देखा। That is crazy. रोंगटे खड़े हो गए। Life is hard, man. तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। आपने देखी फिर फाइनली पिच देखी? हाँ मैंने देखी। तब मुझे दोबारा से वो चीज़ें इटरेट हुई कि मुझे अब कुछ अपने लिए करना है। जब पापा थे तो मस्ती मजाक चल रही थी, करियर में इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं था, जो चीज़ें अच्छी लग रही थी कर रहा था। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग नहीं थी उस टाइम पे। पर उसके बाद अचानक से पूरी फैमिली की जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो आपको कुछ सॉलिड डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में। एब्सोल्युटली। एंड ऑफमिंट इज दैट डिसीजन। Unbelievable. आशुतोष, जब तुम वापस गए तो योर फाउंडर जो आपके साथ आए थे यहाँ पर, तो कुछ इक्विटी की बात हुई? नहीं, इक्विटी का सच कुछ हुआ नहीं था। नहीं की, वो देना ही नहीं चाहते थे। चलो, तो हमने अच्छा पढ़ लिया उनको, एंड वी आर सो ग्लैड एंड हैप्पी कि यू हैव लैंडेड ऑन योर फीट एंड योर बैक एट शार्क टैंक। ये जो मंच है ना, लोग इसे फंडिंग का मंच देखते हैं, राइट? लेकिन आपके जरिए ये मंच और बड़ा बन गया है, क्योंकि ये जो जर्नी है ना लाइफ की, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फंडिंग, दिस इज अबाउट लाइफ जर्नीज। सो ग्रेट वर्क, ग्रेट करेज। थैंक यू।